आप सभी को खमागानी मेरी ओर से। मेरा नाम नम्रता सिंह है। मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग। कितना समय हुआ है आपको राजस्थान प्रदेश महिला विंग का प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हुआ? अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी 1 महीना होगा। कुछ समय है अभी नहीं हमने पद को लिया है, पदभार संभाला तो है। आप कहाँ जयपुर से बिलोंग करते हैं, किसी गांव से बिलोंग करते हैं? देखिए, मेरा जन्म स्थल जयपुर है, कर्म स्थल जयपुर है और ठिकाना हमारा लदाना है। ग्रामीण भी बिलोंग करते हैं हम, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, पर जन्म स्थली भी जयपुर है, कर्म स्थली भी जब जयपुर भी है। किसी सेना में कोई महिला आती है तो लोगों को ये मानना होता है कि वो ऐसे ही पद के लिए, पदभार के लिए उसको बना दिया गया है, या फिर थोड़े बहुत मीडिया बाइट में उनको ले जाया जाता है महिलाओं के नाम पर सिर्फ आगे करने के लिए। तो मैं लोगों का ये धारणा क्लियर करना चाहता हूँ आपके इस बाइट के माध्यम से। सबसे पहला कि आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ? देखिए, मैंने अगर एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने ग्रेजुएशन किया है बीकॉम कॉमर्स स्ट्रीम में। इसके अलावा मैंने फाइनेंस के अंदर एमबीए करा है। और जो मेरे बैकग्राउंड रहा है, मेरे फादर मदर, उन्होंने मेरे में और मेरे बड़े दादा में कोई फ़र्क नहीं करा, इक्वालिटी रखी है। अगर वो एजुकेशन की बात करें या किसी और शौक सिखावट की बात करें तो उन्होंने हमें बराबर रखा है। तो फिर ये माना जाए कि राजस्थान में जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है, जिन्होंने महिला विंग में आपको लाया गया है, तो वो सिर्फ नाम मात्र के लिए नहीं, काम करने के लिए पढ़े लिखे इंसान के, पढ़े लिखे चेहरे के रूप में आपको लाया गया है। बिल्कुल। देखिए, साक्षरता एक बहुत बड़ा मैसेज है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का सभी को, कि वो साक्षरता को अप्रोच करती है, साक्षरता में बिलीव करती है। अगर जो लीडर है अगर वो साक्षर होगा तो साक्षरता का सब जगह संदेश भी जाएगा और सब लोग इसको फॉलो भी करेंगे। तो आपको टफ नहीं हुआ मैम कि इसमें कि बहुत सारी करनी सेना बनी हुई है जिसमें श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को चूज करना आपके लिए? हाँ, देखिए, करनी सेना 2 है, अभी 3 है, लेकिन सबका मोटो तो एक ही है। भाई अलग अलग हो लेकिन है तो एक ही। जैसे मोटो तो सबका एक ही है, समाज सेवा करना, राजपूतों के लिए खड़ा होना। तो आपकी विचारधारा समाज सेवा और सिर्फ काम करने से ये फर्क नहीं पड़ता कि करनी सेना कितनी बनी? बिल्कुल। देखिए, सब एक साथ ही काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम विपरीत खड़े हैं एक दूसरे को। सब एक साथ काम कर रहे हैं, सबका मोटो है जो समाज के लिए काम करना है, जरूरतमंदों के लिए काम करना है। हम हमारे समाज को कैसे बढ़ा सके, कैसे उसको ग्रो कर सके, सबका मोटो एक ही है। तो सामाजिक कार्य करने के लिए जो पदभार दिया गया है उसमें आगे की क्या कार्यप्रणाली आपकी, कैसे आप राजस्थान को तय करेंगे? क्योंकि मैं वुमेन विंग को जो है मेरे को पदभार दिया गया है वुमेन विंग संभालने के लिए, तो हम एक बड़ी राजस्थान में काफ़ी बड़ी सेना में होंगी, या फिर कह सकते हैं एक टीम तैयार कर रही हूँ, जिसके अंदर सब जिलों के अंदर जिलाध्यक्ष होंगे, जिला उपाध्यक्ष होंगे, सचिव महासचिव होंगे। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा अध्यक्ष चुने जाएंगे, संयोजक होंगे, कार्यकर्ता होंगे। तो एक काफ़ी बड़ी पावर के साथ हम सामने आएंगे। और मैंने ये भी सुना है कि आप शुरुआती जब आपके एजुकेशन खत्म हुआ उसके बाद में आपने जॉब स्टार्ट किया, तो हम जानना चाहते हैं कि शुरुआती जो सबसे पहला जॉब था आपका वो कहाँ पर, किस कंपनी में, किस फील्ड में आपने स्टार्ट किया? देखिए, मैं इससे पहले काफ़ी समय तक मैंने एज ए मैनेजमेंट पोजीशन पे मैंने वर्क भी किया है। मैं कहीं रीजनल हेड भी रही हूँ। उनोफिन टेक्नोलॉजी के मैं रीजनल हेड थी, मैं पूरा राजस्थान देखती थी। उसके बाद में मैंने अभी जो रिसेंटली मैंने जॉब कंपनी बिजनेस वुमेन बनने से पहले जब मैं एक एम्प्लॉयमेंट में थी, तो मेरा लास्ट जो जॉब था वो मॉर्नबिट टेक्नोलॉजी लिमिटेड का था, जो कि कैनेडियन कंपनी है। मैं उसमें नेशनल हेड थी और मैं कंप्लीट इंडिया देखती थी और श्रीलंका देखती थी। लेकिन जब कोविड का समय आया तो उस समय हमने एक एम्प्लॉयमेंट से एक बिजनेस वुमेन में टर्न ऑन होना उचित समझा। तो और आपके बारे में मुझे ये भी बताया गया था कि आप एक सिक्योरिटी कंपनी रन करते हैं खुद। तो करनी सेना सिर्फ करनी सेना नाम नहीं है, करनी सेना के अलावा आप बहुत सारे जो कार्यक्रम है जिनको आप रन कर रहे हैं, तो उस कंपनी के बारे में बताइए, क्या खासियत है उस कंपनी की और महिलाओं को लेकर आप आगे उस कंपनी में कितना आगे बढ़ रहे हैं? करनी सेना एक मेरा सामाजिक दायित्व है। अगर मैं पर्सनली लेवल पे आपको बताऊं कि मैं नम्रता सिंह क्या है, तो मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ और मैं इंडिया की फर्स्ट वुमेन हूँ जो कि
प्योरली एक वुमेन जो है एक सिक्योरिटी सर्विसेज को ड्राइव कर रही है, क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान का चलन रहा है कि उसमें मेंस ड्राइव करते हैं, एक पुरुष प्रधानता रही है। अब तक ये था भी सिक्योरिटी सिर्फ पुरुष दे सकते हैं, लेकिन मेरी इसमें या फिर अगर कोई महिलाएं जुड़ी हुई भी है तो उनके साथ कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई मेल जुड़ा होगा, बट मेरी कंपनी को सिर्फ मैं ड्राइव करती हूँ। और सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर जो भी काम है, चाहे हमें मोटिवेशन करना हो, सिक्योरिटीज देना हो, नाइट पेट्रोलिंग करना हो, उसमें मैं सभी के अंदर मैं खुद डिपेंड किसी पर नहीं रहती हूँ, मैं खुद वो सारा काम करती हूँ। और वो कंपनी है वो आप जयपुर से रन करते हैं, कहीं से रन करते हैं? मैं उसको जयपुर से रन करती हूँ। मैंने तभी कहा मेरे कार्यस्थल जयपुर ही है। श्री गंगानगर से आप बिलोंग करते हैं, तो वहां पर भी करनी सेना जाएगी? देखिए, गंगानगर कहें, चाहे बीकानेर कहें, चाहे आप राजस्थान का कोई भी पार्ट बता दीजिए, छोटे से छोटा गांव और जिला, वहां सब जगह करनी सेना जाएगी। 33 जिले हैं, 33 जिलों में जितने भी गांव हैं, जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, उन सभी जगह करनी सेना जो है ऑलरेडी है, मेंस विंग ऑलरेडी है। और हम जो नारी शक्ति लेकर के उभरेंगे वो पूरे राजस्थान के हर एक गांव से उभरेंगे, हर सरपंची, हर पंचायत क्षेत्र से उभरेंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ राजपूतों की जो करनी सेना है उसमें राजपूतों के लिए काम नहीं करना, आप बाकी लोगों को भी काम करेंगे आप? देखिए, जो मेरा धर्म है, जो मेरा शास्त्र धर्म है, क्षत्रिय धर्म के अनुसार कभी भी ये नहीं कहा जाता कि हम सिर्फ क्षत्रियों की मदद करेंगे, ये तो व्यापार हो जाएगा। हमारे लिए जिसकी भी जाति में, किसी भी कास्ट में, किन्हीं को भी हमारी जरूरत हुई, किसी के साथ भी हमें खड़ा होना हुआ, हम उन सभी के साथ खड़े होंगे। अगर मैं, क्योंकि वुमेन विंग में हूँ, तो जिस भी नारी को मेरी जरूरत होगी, चाहे वो किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी जाति धर्म से हो, मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन सभी महिलाओं के साथ खड़ी हूँ जिनको करनी सेना की जरूरत है। राजस्थान में एजुकेशन स्तर है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए, नारी एकीकरण को बढ़ाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होगा, जो सबसे कह सकते हैं हम जड़ें हैं, वो एजुकेशन ही है। अगर महिलाएं, बच्चियां एजुकेटेड होगी तो वो सेल्फ डिपेंडेंट होगी तो जो उनको जो आगे नहीं करा जाता, उनकी मोटिवेशन उनको इतना नहीं दिया जाता, इस चीज को उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सारे राजस्थान कहूँगी या फिर कह सकती हूँ पूरे भारत में सभी लोग ये समझ लें, क्योंकि सब अब तक क्या था, सब लोग अपनी अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाते हैं कि मेरी बेटी आगे बढ़नी चाहिए, मेरी बहू आगे बढ़नी चाहिए, सॉरी मेरी बेटी आगे बढ़नी चाहिए, माफी चाहूंगी, और मेरी बहन आगे बढ़नी चाहिए। अगर सब ये सोच ले कि सबकी बेटी आगे बढ़नी चाहिए और सबकी बहनें आगे बढ़नी चाहिए, तो जो अब तक पुरुष प्रधानता रही है, पुरुष प्रधानता होना अच्छा भी है, लेकिन जो नारियों का पिछड़ापन रहा है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि कोई भी मोस्टली जगह देखा गया है कि बहुओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। अगर आप अपनी बेटी को आगे बढ़ा सकते हैं तो बहू को क्यों नहीं बढ़ा सकते? बहू भी तो आपकी बेटी है, वो भी तो किसी और की बच्ची है। आपने जब मैन पावर का जो कंपनी स्टार्ट की, तो ये मैन पावर की सेक्टर आपने क्यों स्टार्टअप में लिया, आपने क्यों चूज किया इसको? देखिए, हर किसी भी कार्य क्षेत्र में देख लीजिए महिलाएं हैं, ऐसा कोई कार्य क्षेत्र नहीं जिसमें महिला नहीं है। अगर ये सेक्टर रहा है तो फिर हम इसको भी क्यों छोड़ें, हम इसको भी ले लेते हैं, शुरुआत हमसे ही कर लेते हैं। राजस्थान के सोशल अवेयरनेस के लिए आप और क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान एक बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत कह सकती हूँ पूरे विश्व में राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान सिर्फ का शब्द लगाना मैं इसलिए उचित समझ रही हूँ क्योंकि राजपूताना जो है वो राजस्थान से निकला है और पूरे विश्व में उसने अपनी जो है एक पहचान बनाई है, एक जगह बना रखी है। तो राजस्थान में राजपूतों का जो सरकार ने, मैं स्पेशली सरकार को मैसेज देना चाहूंगी, सरकार ने जो राजपूतों के साथ भेदभाव कर रखा है, राजपूतों को जो बैकवर्ड पे ला रखा है कि उनको हम आगे, पता नहीं उनको किस चीज का डर है, हमें नहीं पता, क्योंकि शायद राज हमसे ही शुरू हुआ था और उनको डर है कि वही कहीं हम पर ही आके अंत नहीं हो, हम ही उस पर राज नहीं करने लग जाए, शायद ये डर रही होगी सरकार। लेकिन राजपूतों का जो तरीका है राज करने का वो सामने आएगा, राजपूतों का। इतना सारा काम कर रहे हैं आप, तो कोई ना कोई घर से या बाहर से कोई ना कोई तो आइडल होगा आपका? बिल्कुल, मेरे आइडल हैं। सबसे पहले तो मेरे आइडल मेरे माँ बाप हैं, मेरे माता पिता हैं, क्योंकि मेरे पिता से ही मैंने इंडिपेंडेंसी सीखी, मेरे पिता से ही मैंने दबंगाई जो आती, कह सकते हैं आपका जो शब्द था दबंगाई, वो मेरे पिता से ही मुझे धरोहर में मिला। डरना किसी से नहीं, इज्जत सबकी करनी है। इसके अलावा अगर मैं अपना आज किसी को आइडल मानती हूँ
तो दिनेश सिंह शेखावत साहब हैं, कंज ग्रुप के ओनर हैं, आज मेरे आइडल हैं। मैंने उनसे सीखा है कि किस तरह से, अगर उनका एक शब्द है कि अगर तूफान सामने आता है तो उसके सामने तन के खड़े मत होइए, झुक जाइए, आप सबको भी संभाल लेंगे और खुद भी संभल जाएंगे। तो ये प्रदेश अध्यक्ष की आपको महिला विंग का काम इसलिए देगा कि दबंगाई का आप घर से लेके आए उसको आप? नहीं, देखिए, अगर अभी आपने मुझसे पूछा था कि आप आइडल किसको मानते हैं, तो ये तो मेरे पारिवारिक हो गए। मैं नाम लेना चाहूंगी हमारे दादा हुकुम सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी साहब का। समाज के लिए अकेला खड़ा होना और अकेले खड़े होने पर सबको अपने साथ लेकर के चलना, कोई उनसे सीखे, वो ही आपको बता पाएंगे। क्योंकि आज जिस तरह वो सबके साथ खड़े हैं, पूरे समाज को एक करके अपने भाई बहन समझ करके उनके लड़ते हैं, उनके लिए बोलते हैं आगे होके, वो किसी में नहीं देखा होगा। और इसके बाद अगर मैं उनके बाद अगर मैं बात करती हूँ, तो मैं शुरू से, जब से मैंने अपना होश संभाला है, मैंने वसुंधरा मैम की मैं बहुत बड़ी फैन रही हूँ। उनको ही मैंने अपना प्रेरणा स्रोत समझा है। उनके से ही सीख करके शायद आज मैं जो थोड़ा बहुत मुझे आया है, उनको देख देख करके, कहते हैं ना एकलव्य ने अपना गुरु बना लिया था, तो मेरी गुरु वो है। तो फिर क्या ये कहना गलत नहीं हुआ कि आगे का आपका रूपरेखा राजनीति की ओर जारी है? देखिए, राजनेता को अपना आइडल बनाना ये मतलब नहीं होता कहता है कि मैं राजनीति में जाऊंगी। उनके कुछ पैरामीटर्स हैं जो मुझे पसंद आते हैं, मैं उनको फॉलो करती हूँ। सोशली भी तो वो एक्टिव है। किसी भी राजनेता को, अब मैं किसी अगर एक्टर को बना लेती हूँ, अगर मैं किसी भी एक्टर का नाम ले दूं, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे एक्ट्रेस बनना है? ऐसा तो नहीं है। पर्सनल लेवल पे बात हो रही है कि मुझे उनके समझदारी या उनकी सोच पसंद आती है और मैं उनकी सोच की ही तरह चलना चाहती हूँ। अभी तक राजस्थान में कितनी महिलाओं से आपका संपर्क हुआ है? अभी तक अगर बात करूं, मैं वैसे भी करनी सेना ज्वाइन करने से पहले भी मैं सामाजिक तौर से महिलाओं के साथ खड़ी रहती थी। किसी भी तरह अगर मैं उनकी मदद कर सकती थी या उनके लिए बोल सकती थी, मैं पहले भी बोलती थी। तो अभी अगर बात करा जाए करनी सेना में जुड़ने के बाद में, क्योंकि एक पदभार मिल गया है, उस पदभार को संभालना भी बहुत जरूरी है। और तो मोस्टली राजस्थान को मैं कवर कर रही हूँ। राजस्थान की हर महिला मुझसे जुड़े। मैंने अपना नंबर अपने पेज पर भी अपलोड कर रखा है कि हर महिला मुझसे जुड़ सके। कोई उनको कोई कनेक्शन की, कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं हो, वो डायरेक्ट मेरे पेज पे जाए, डायरेक्ट मेरे नंबर है वहां से मुझे कैच करे और मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। और जिस भी तरह की मुझसे, मेरे संगठन से मदद होगी या हम उनको मार्गदर्शन दे पाएंगे, हम वो करेंगे। सबसे पहला मार्गदर्शन तो यही है कि हम उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, उनको रोजगार मिले, वो शिक्षित हो। सबसे पहला कार्य मेरा यही होगा। राजनीति में आपकी कितनी रुचि है? अभी मेरा कोई रुचि नहीं है राजनीति में। फिलहाल जो कहते हैं ना, अभी का कार्यक्रम है, अभी का कर्म करिए। अभी मेरा सारा जो ध्यान है वो मेरी समाज सेवा में है, महिलाओं को सशक्त करने में है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन मैम ये कि आप ये भी बता दीजिए कि अगर कोई महिला आपसे, कोई लड़की आपसे जुड़ना चाहे तो सीधा संपर्क आपका, कि वो अगर वो फेसबुक यूज कर रही है, नहीं कर रही है, फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन कि आपसे कहाँ मिल सकते हैं, किन नंबर पर आपसे बातचीत किया जा सकता है? अगर मुझसे कोई भी महिला कनेक्ट होना चाहती है तो वैसे मैंने बता दिया कि एफबी पे मेरा पेज है, उस पर मेरे नंबर अपलोड हैं। इंस्टा पर भी मैं हूँ। और अगर फिर भी वो कोई भी सोशल साइट पर नहीं है, सोशल एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व होती हैं, नॉर्मल महिला है, तो वो किसी भी जिले से है या किसी भी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है हमारी, आप उनसे कनेक्ट हुई है, वो मुझसे आपको डायरेक्ट कनेक्ट करवा देंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हर जिले में हम हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में हम हैं, चाहे वो महिला विंग हो चाहे वो मेन विंग हो। आपके कनेक्शन में जो भी है आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और वो मुझसे आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करा देंगे। इसके अलावा हमारा ऑफिस है जो कि श्यामनगर में है, आप वहां भी राजी, वहां पधारिए आप, और जिस तरह से भी हमारा हो पाएगा मैं आपको सपोर्ट करूंगी। वहाँ कुछ आपका बैठने का समय है कि कोई बाहर से अगर आए मिलने के लिए आपसे, देखिए, तो कब से कब मिल सकते हैं? ऑफिस जाके बैठ जाएंगे तो फिर बाहर कैसे देखेंगे? आप तो हमें बस याद कीजिए, हम आपके पास अपने आप आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सारी इन्फॉर्मेशन आपके शेयर करने के लिए। आभार।